बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 1 का खुलासा समाअत फरमाएं। पारा नंबर सूरह फातिहा लफ्ज़ फतह से निकला है जिसका माना है खुलना खोलना, और इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहते हैं, यानी उम्मुल किताब भी कहते हैं, कुरान का खुलासा। इस सूरत में 6 बुनियादी तौर पर अहकाम हैं। सबसे पहला है तौहीद, रिसालत, क़यामत, अहकाम, और इसी तरह दीगर मोमिन, पक्के मोमिन हो गए, और फिर काफिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये हो गई तौहीद। मालिक यौमिद्दीन, ये क़यामत हो गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अहकाम हो गए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये रिसालत हो गई। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये मोमिन हो गए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये काफिर हो गए। तो 6 चीज़ें इसमें जिक्र हो गई और खुलासा आ गया। उसके बाद सूरह बकरा शुरू होती है। सूरह बकरा जो है बकरा का माना है गाय, और शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ मुक़त्तियात में से हैं जिनका माना अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आगे पहली 5 आयतें सूरह बकरा की वो मोमिनीन के बारे में हैं, जो पक्के मोमिन हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो वही की जा रही है उस पर ईमान रखते हैं, और हुजूर से पहले जो वही नाजिल हुई, किताबें सहीफे नाजिल हुए, उन पर भी ईमान रखते हैं। क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। उसके बाद फिर 3 आयतें पक्के काफरों के लिए। देखें 5 आयतें मोमिन क्या होता है? जो जुबान के साथ और दिल से तस्लीम करे। और काफिर कौन होता है? जो न जुबान से तस्लीम करता है न दिल से तस्लीम करता है अल्लाह को। और फिर 13 आयतें आ जाती हैं कुफार के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में। मुनाफिकीन के लिए 13 आयतों का जिक्र है यहाँ पर। मुनाफिक कौन वो होता है? मुनाफिक की निशानियां वो ये है कि जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। और इसके बाद फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, जन्नत में भेजा। जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने के बाद वहाँ जब कुछ अरसा ठहरे रहे तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने हिकमत के तहत दुनिया के अंदर मबूस दुनिया के अंदर भेज दिया। और जब वो दुनिया के अंदर रह रहे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आप सुनते रहते हैं। उसके बाद जो है फिर मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करते हुए गाय का भी जिक्र आता है कि गाय जो है अल्लाह ताला ने एक गाय का वाक़या बयान फरमाया है सूरह बकरा के अंदर, जिस जिक्र के ऊपर जो है सूरत का नाम है। गाय का वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया। लोग इकट्ठे होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और पूछने लगे, मूसा कोई हमें तरीका बता कि ये जो हमारा मरा है, कत्ल हुआ है, ये खुद खड़ा होकर बताए अपने कातिल का नाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गाय का बताया कि एक गाय ज़िबा करो और उसके बाद उसका एक जिस्म का टुकड़ा जो है, गोश्त का एक टुकड़ा इसकी लाश पर मारोगे तो लिहाजा ये खड़े होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो बताया तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसमें 2 हिकमतें थी, वाक़े तो आप सुनते रहते हैं। हिकमत ये थी कि वो लोग जो हैं मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं रखते थे। जब वो उसको जिस्म का टुकड़ा मारा गया तो लिहाजा वो खड़ा हो गया, मरने के बाद जिंदा हो सकता है, ये अक़ीदा उनका पुख्ता करना था अल्लाह ताला ने। और दूसरा ये है कि वो गाय की पूजा किया करते थे, बछड़े की पूजा किया करते थे। अल्लाह ताला ने गाय ज़िबा करवाई। इससे ये भी हुआ कि जो इबादत के लायक है वो अल्लाह है, गाय की इबादत नहीं होगी, पूजा नहीं होगी। और फिर एक और वाक़या बड़ा दिलचस्प आता है कि कुरान पाक के अंदर मछलियाँ पकड़ने का कौम सब्त का वाक़या जिक्र हुआ है। कौम सब्त का वाक़या ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے، لیکن وہ جو ہیں ہفتے والے دن ایسا کرتے کہ دریا کے کنارے، اب اللہ تعالیٰ یہ امتحان یہ لیتا کہ ہفتے والے دن ہی اتفاق سے مچھلیاں زیادہ آ جاتی، جب مچھلیاں ہفتے والے دن زیادہ آ جاتی تو وہ پریشان ہوتے، پھر انہوں نے نا دریا کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کر کے کھڈے کھودے، اور کھڈے کھودنے کے بعد اس طرف پانی کا رخ کر دیا، دریاؤں کا پانی جو ہے ان کھڈوں میں چلا جاتا، ان کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جاتی، اور جب بہت ساری مچھلیاں جب کھڈے میں جمع ہو جاتی تو پھر وہ ایسا کرتے اندر آگے سے باندھ دیتے کہ مچھلیاں واپس نہ جا سکے گڑھے میں سے دریا کی طرف، لہٰذا پھر اتوار والے دن آ کر صبح صبح مچھلیوں کو اس اپنے گڑھے میں سے پکڑ لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے ہفتے والے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑی، پھر وہ انہیں پکڑ کر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ان کا ناپسند کیا کہ جب منع کر دیا تو منع کر دیا ہے، تو لہٰذا کونوا قردۃ خاسئین، ان کا مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر کی شکل بنا دیا، اور یہ جو بندر بنے ہوئے ہیں یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر واقعہ ایک اور قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کا ادب سکھایا جا رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم میرے محبوب کو راعنا کہہ کر نہ پکارا کرو۔ ایک تو بات یہ یاد رکھیں، یہاں پر پہلے پارے کے اندر پہلی بار جب یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو مخاطب کیا، یہ پہلی بار الفاظ آئے ہیں، ایمان والوں کو سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے، اور جب مخاطب کیا جا رہا ہے حضور علیہ السلام کا ادب سکھایا جا رہا ہے، حضور کے ادب کا سب سے پہلے حکم آ رہا ہے، جو حکمیہ فکر آیا ہے امت کے لیے وہ سب سے پہلے حضور کے ادب کا آیا ہے۔ رائنا نہ کہا کرو۔ اب رائنا کیا ہے؟ رائنا ہماری طرف دیکھیے، توجہ کیجیے، لیکن بذات خود یہ لفظ غلط نہیں ہے، لیکن وہ لفظ جس میں سے کوئی بے ادبی کا پہلو نکال لے۔ جب ایمان والے کہتے تھے لا رائنا یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، تو پھر وہ جو دوسرے لوگ تھے منافق لوگ وہ یوں کہتے رائنا، تو وہ زور لگانے سے پھر یہ بن جاتا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور کو یوں کہتے کہ چراغے ہماری طرف دیکھیے، بے ادبی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ جو صحیح تھا لیکن یہ مومنوں کے پکارنے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس لیے کہ میرے محبوب کی بے ادبی کا پہلو